नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सवाल तो पूछेंगे में आज कोई सियासी सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सियासत तो तब होगी जब हम सजीव और स्वस्थ होंगे। अभी एक वायरस ने किस तरह दुनिया में दहशत कायम कर रखा था, लोगों की जान पर कैसी आफत आन पड़ी थी, इसके हम और आप भुक्तभोगी रहे हैं। अब एक और वायरस की दस्तक से दहशत के वो दिन दिलो दिमाग पर फिर से घूमने लगे हैं। लेकिन तब हम अनजान थे, तैयार नहीं थे, सामना करने को पर्याप्त तकनीक भी नहीं थी। लेकिन अब हम संक्रमण काल के बाद सक्षम हैं, पर खतरा कितना है और हम कैसे तैयार रहें, ये बड़ा सवाल है। तो आज यही सवाल पूछेंगे विशेषज्ञों से और सरकार से। पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में आपका। और हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि HMPV को लेकर क्या क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जांच की क्या व्यवस्था है, कहीं कोरोना की तरह पूरी तरह से हम इस नए वायरस से अनजान तो नहीं हैं? वो पता लगा था, लेकिन ये जो HMPV वायरस है जी, ये आज से 24 साल पहले पता लग गया था और पहला केस इसका नीदरलैंड में 2001 में आया था। तो कुल मिला के कोरोना और इसमें अंतर है। कोरोना बिल्कुल नया वायरस था, ये ऐसा वायरस है जिसके बारे में देश और दुनिया को 24 साल पहले से जानकारी है। तो एक तो ये स्पष्टता से बताऊं कि ये पुराना वायरस है जी। दूसरा जो इसके बारे में जानने का विषय है कि इसके लक्षण कुछ कुछ कोविड जैसे ही होते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आता है, कफ होता है, बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण इसके जरूर हैं और इन सारे लक्षणों के लिए कोई खास दवा नहीं है। जो सामान्य दवा होती है, चिकित्सकों के सलाह से वो दवा लेने की व्यवस्था की गई है। जहां तक इसके जांच का विषय है, तो अभी 4 दिन पहले ये सब कुछ संज्ञान में आया है। विभाग पूरी तरीके से तत्पर है और अगले 2 दिनों में पट्टा में इसकी जांच की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। ऐसे अभी तक पूरे देश में जो मामले आए हैं, तो कुल 9 मामले आया है। वो गुजरात और कर्नाटक से अभी तक मामले प्रतिवेदित हुए हैं। तो हम सब लोग अलर्ट हैं और स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को, जिला के अस्पतालों को लिख के इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है और इस प्रकार के कोई मरीज आते हैं तो उनकी पूरी देख रेख और सघन जांच की व्यवस्था की गई है। अभी तक राज्य में एक भी ऐसे केस प्रतिवेदित नहीं हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा चीज स्वयं से बचाव है जी। अब थोड़ा हम सब लोगों को ऐसे भी हाथ साफ करके रखना चाहिए, गंदे हाथों से आंख, नाक ये सब नहीं छूना चाहिए। संक्रमित कोई व्यक्ति जिसको फीवर है तो थोड़ा उससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। यदि किसी को फीवर हुआ है उसको थोड़ा 2 दिन घर में आइसोलेटेड रहना चाहिए। तो ये सावधानी के लिए है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है और ये कोई खतरनाक है ऐसा नहीं है, चूंकि ये 24 साल पहले से इस वायरस के बारे में जानकारी है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं। और हम थोड़ी सावधानी रखें तो हम इस बीमारी से स्वयं भी बच सकते हैं, दूसरे को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, सावधानी ही सुरक्षा की गारंटी है। और मंगल पांडे जी, आपने कुछ जानकारी साझा की है हमारे दर्शकों के साथ। हम चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, सरकार किस तरह के गाइडलाइंस इसको लेकर जारी करने पर विचार विमर्श कर रही है, तो उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी साझा करें तो। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरा दिशा निर्देश जारी किया, इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया, जो मैंने अभी बताया भी कि थोड़ा हाथ को साफ सुथरा हमेशा रखना, धोते रहना चाहिए। गंदे हाथों से नाक, आंख, मुंह, इन चीजों को न छुए, उससे बचना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से थोड़ा दूरी, संक्रमित व्यक्ति मतलब यदि किसी को बुखार, फीवर ऐसा है तो या कोई वायरल टाइप का है तो थोड़ा उससे दूरी बना के रखना चाहिए। सावधानी रखना चाहिए, यदि छींक आ रहा है तो रुमाल रखना चाहिए कि हमारा छींक
बाहर ना जाए, नाक मुंह के सामने हम रुमाल रख लें, और संक्रमण यदि हुआ है या बुखार हुई है तो 2 दिन 3 दिन आइसोलेट होकर घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इन सारी चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना बचाव भी कर सकते हैं, दूसरे को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि हमने कोरोना संक्रमण काल में जो अपने दिनचर्या में बदलाव लाया था, उन बदलाव को एक बार फिर अपनी दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहना है, सजीव रहना है और संक्रमण से सुरक्षित रहना है। तो इस तरह की बदलाव की जो आदत हमने अपने दिनचर्या में शामिल की थी, उन्हीं आदतों को फिर से एक बार फिर सतर्क होते हुए अपने दिनचर्या में जोड़ लेना है, कुछ अलग नहीं करना है। ये अच्छी बात है। और मंगल पांडे जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर कितना तैयार है, क्या क्या तैयारी की गई है और क्या निर्देश है स्वास्थ्य महकमे में आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं? हमने कहा पूरी तरीके से तैयारी है, सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है, सभी जगह इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों में जो जिन दवाइयों की जरूरत पड़ती है वो दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और चूंकि ये वायरस 24 साल पुराना है इसलिए इसके बारे में चिकित्सकों को भी मालूम है, कोविड के बारे में मालूम नहीं था कुछ, तो बहुत दिक्कत होती थी। और ये तो 24 साल पहले नीदरलैंड में मिला था। तो कुल मिला के चिकित्सकों को भी इसके बारे में जानकारी है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत जरूर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और ये खास जानकारी साझा की। सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस संक्रमण को लेकर जो दहशत का माहौल बना है, इससे डरने की नहीं, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और वो सतर्कता कैसे हो, इसके लिए हम विशेषज्ञ से जुड़ेंगे और उनकी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे, उनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, चिकित्सक डॉक्टर मृणाल झा जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मृणाल झा हैं। मृणाल झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, HMPV जिस वायरस ने एक बार फिर दुनिया में दहशत का माहौल कायम करना शुरू कर दिया है, वो है क्या? ये नमस्कार दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो ये HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसको बोलते हैं, और ये बहुत जानलेवा वायरस नहीं है, ये सामान्य वायरस है जिसका डिटेक्शन 2001 में नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम हुआ था। और इसके कई वेरिएंट्स हैं। अभी जो चाइना में ये अपना दस्तक दिया है और इंडिया में उसके बहुत कम केसेज हैं, बिहार में अभी तक कोई डिटेक्टेड नहीं हुआ है केस को। और ये सामान्य तरह के वायरस हैं जो कि रेस्पिरेटरी वायरस हैं, जिसमें कि जो सिम्टम्स छींक हो सकता है, बुखार हो सकता है, कफ एंड कोल्ड होगा, सोर थ्रोट होगा, इस तरह के सिम्टम होते हैं जो माइल्ड हैं। चूंकि हम लोग कोरोना में देखे हैं और हमें दहशत होती है किसी भी इस तरह के वायरस से, तो इतना ये खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन सावधानी ही विकल्प है और हमें सावधान रहना है। इस वायरस से हमने बहुत कुछ सीखा है कोरोना के टाइम में। बिल्कुल, इसका नाम भी काफी कुछ स्पष्ट करता है कि इसका किस तरह का असर हो सकता है, लोगों को किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो वो आम लक्षण है, सर्दी के समय हर व्यक्ति खांसी जुकाम से परेशान रहता है, तो कहीं उस तरह से सचेत और रहने की आवश्यकता तो नहीं? खांसी जुकाम हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर जाएं। जी दीपक जी, सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वायरस का संक्रमण होता है, खास करके जो सर्दियों के सीजन में जो ये प्रकोप बढ़ जाता है काफी, और जब हम सुनते हैं जो ये HMPV वायरस के बारे में हमने सुना है तो हमें तुरंत आशंका होती है। और जब भी हमें लगे कि हम किसी भी तरह के वायरल जो इन्फेक्शन से संक्रमित है, तो हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और हमारे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और इसके लिए एक RT-PCR एक जांच होता है, जिसको अभी चूंकि हमारे यहाँ डिटेक्शन अभी नहीं हुआ है, इसलिए उसको कराने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। मास्क हमें लगता है कि अब पहनना जरूरी कर देना चाहिए, जो हमने कोरोना के टाइम में रेगुलर यूज करते थे, अभी हम लोग छोड़ दिए उसको। और जो हमारे जो क्लोज कांटेक्ट में लोगों से फिजिकली दूरी बना के रखना चाहिए, जब भी हमें लगे कि हम संक्रमित हुए हैं तब। बिल्कुल, तो ये तैयारी हमें पहले से करके रखनी चाहिए।
हमने जाना कि किस तरह से सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है और क्या गाइडलाइंस का पालन लोगों को किया जाना चाहिए और किन गाइडलाइंस का अनुपालन तमाम स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में किया जाना चाहिए, इसको लेकर एक दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किया गया है। और हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर मृणाल झा जी जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना ज्यादा बेहतर होता है। हम विषम परिस्थितियों से अभी जूझ कर बाहर निकले हैं, वो हमारे साथ तकनीक मौजूद है, वो व्यवस्था मौजूद है, इससे भी बुरी परिस्थितियों का हमने सामना किया है, तो हम तैयार हैं कि किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ है, फिर भी सतर्क रहना तो जरूरी है और स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में लोग किस तरह से अपने बचाव को लेकर कदम उठाएं, क्या वो सैनिटाइजर फिर से बार बार हाथों में, मुंह पे मास्क, उस तरह का समय आता दिख रहा है या हम सतर्क रह के उन परिस्थितियों को अवॉइड कर सकते हैं? जी दीपक जी, आपने सही कहा। हमने कोरोना से बहुत कुछ सीखा है। जो प्रलय की स्थिति बनी थी हमारा सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, और हमने उससे सीखा है। हमें तैयार रहना है उसके लिए, लेकिन बहुत दहशत की जरूरत नहीं है हमें। और आप किसी भी कोई भी जो इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, खासकर जो सांस से जो फैलता है, उसमें हमें खास करके जो मास्क पहनने का, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली हमें जो हैंड वॉश करना चाहिए। ये वैसे भी जरूरी है किसी भी बीमारी के लिए, खास करके जब इस सीजन में जब बढ़ जाता है वायरस का प्रकोप, तो हमें वैसे भी एहतियात के तौर पर करना चाहिए। हमारी लापरवाही कह लीजिए, जब तक संकट सर पे या फिर तलवार सर पे मंडराता रहता है, हम सतर्क रहते हैं। जैसे ही ये लगा कि चलिए अब कुछ भी नहीं है, अब सेफ हैं, तो वो सारी आदतें हम भुला जाते हैं। हमारी दिनचर्या में काफी सुधार हो गया था, स्वास्थ्य को लेकर हम काफी जागरूक हो गए थे, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली, हम वही लापरवाह बन गए हैं। तो लोगों को सतर्क रहने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और चूंकि ये जो वायरस है, HMPV वायरस, इसका अभी कोई ठोस इलाज नहीं है। हम लोग सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट इसमें देते हैं और देंगे अभी तत्काल, जब तक कि हम कोई ठोस टीकाकरण के लिए एक वैक्सीन नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक। और हमें जब भी हमें लगे कि एक तो संक्रमण से पहले बचना है दीपक जी, इसके अलावा यदि हमें लगता है कि किसी भी तरह का वायरस का हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें अपने हित में और समाज के हित में अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। कुछ जो दवाएं हैं, जैसे हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट में, उसमें यदि फीवर होता है तो हमें पैरासीटामोल लेना है। इसके अलावा हम एक एंटी एलर्जिक दवा ले सकते हैं। और जो नॉर्मल वैसे भी ठंडे का मौसम है, अभी हमको जो गर्म पानी से गार्गल करना चाहिए रेगुलरली। बिल्कुल, लेकिन दवा तभी लें जब डॉक्टर से आप सलाह ले लें। डॉक्टरी सलाह के बिना कोई दवा ना ले, ये डॉक्टर खुद भी सजेस्ट करते हैं अगर सार्वजनिक रूप से भी कोई दवा का नाम लेते हैं तो। मृणाल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि सांस से संबंधित इस वायरस का अटैक होता है, तो जो पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें और सतर्क होने की आवश्यकता है। खतरा कितना ज्यादा है, किन लोगों के लिए ज्यादा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें है क्या कि जो हमारा कोरोना का वायरस था ज्यादा फैटल है, लेकिन ये ज्यादातर यंग को या एडल्ट को इन्वॉल्व करते थे। चिंता की एक बात यह है कि जो हमारे ये जो वायरस है, HMPV वायरस, खास करके बच्चों में, 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादा हो रहे हैं। और 65 साल के जो बड़े, जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उनमें ज्यादा हो रहा है। ये एक चिंता की बात है। तो हमें जो बच्चों को खास करके और बड़े बुजुर्ग को, और जो कि कोई गंभीर बीमारी से या क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर रोग से पीड़ित हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें हमको पहले ही एहतियात के तौर पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और एक चिंता और है कि जो बच्चों में कोरोना के टाइम में बच्चे जनरली उतना इफेक्टेड नहीं होते थे, लेकिन ये वायरस उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए बच्चों को सावधान रखना ज्यादा जरूरी है, उन्हें आइसोलेट करना ज्यादा जरूरी है, खास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चे को। बिल्कुल, तो माता पिता को ये विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर सर्दी का मौसम है तो वो खुद लापरवाह ना हो, ये ना समझें कि सर्दी के कारण बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है। अगर सर्दी के मौसम के कारण भी हो रहा है तो वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। जी जरूर। ये हमें वैसे भी जो बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उन्हें खास करके ठंड के टाइम में बाहर अभी नहीं छोड़ना है उन्हें, और कम से कम लोग से उनका जो फिजिकल कांटेक्ट हो और जो दूरी बना करके रखें खास करके, और
जो गर्म जो कपड़े हैं वो पहना के रखें। और एक और बात कहना चाहेंगे दीपक जी कि जो हमारा कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस समय हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो हमारा प्रोटीन डाइट बढ़ाना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा वैसे भी बढ़ाना चाहिए और बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हमने अपने दिनचर्या में उस समय शुरू किया था और फिर हम फास्ट फूड पर आ गए, जंक फूड पर फिर से आ गए, स्वास्थ्य को वरीयता देने लगे, स्वास्थ्य की वजह से उसे नजरअंदाज करने लगे, तो वो पुरानी दिनचर्या को हमें फिर से अपनाना होगा। जो हमने अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए थे उसे फिर से लाना होगा। बिल्कुल लाना चाहिए हमें। और ये जो जब हमें बहुत किसी तरह का लगता है कि डर होता है तभी हम जगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लास्ट टाइम भी देख रहे थे जब हम एहतियात बरतते थे, हम पुलिस के डर से मास्क पहनते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये हमारे अपनी सुरक्षा के लिए है ये। और ये नॉर्मल जो हमारा समय है उसमें भी यदि हम मास्क पहनते हैं तो अपना भी प्रोटेक्शन होता है और समाज का भी, अन्य लोगों का भी प्रोटेक्शन होता है। हम यदि सैनिटाइजर का यूज करें, हम फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते हैं, तो ये अपना भी प्रोटेक्शन है उसमें। और ये नॉर्मली भी यूज करना चाहिए, खास करके अभी ये समय आ गया है जो हमारा, चूंकि देश में हमारे कंट्री में एंट्री हो चुका है इस वायरस का जी। तो अभी खास करके हमें, और जो बिहार में चूंकि अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो पूरा सरकार, हमारी पूरी सरकार इसमें लगी हुई है इसमें, और ताकि ये संक्रमण एक तो आए नहीं, और यदि कहीं इसका दस्तक होता है बिहार में तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, पूरी सरकार इसमें यह है कि इसको ठोस कदम इसके लिए उठा रही है अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल झा जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया है कि किस तरह से सरकार सतर्क है और लोगों को किस तरह के उपाय और किस तरह के गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, वो भी जानकारी हमने साझा की। तो सवाल तो पूछेंगे मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।